गद्दार है, हमारा देश गद्दार है समझो। एंटी नेशनल इसलिए हैं जबकि इनके पास चाइना से फंडिंग आती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग। वहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं रहते हैं, वो विद्यार्थी कहने लायक ही नहीं है। JNU में प्रतिदिन 3000 बियर की कैन और बोतलें मिलती हैं। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम। शुक्रवार को लंदन में बुकर प्राइज के लिए गीतांजलि श्री को चुना गया। शनिवार को लोयल दियो अवार्ड मिला शौनक सेन को, और सोमवार को जब रिजल्ट हुए अनाउंस दिल्ली में UPSC के, तो उसको टॉप करने वाली श्रुति शर्मा भी इसी विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं। हमने स्टूडेंट्स के हमने कैंपस के अलग अलग स्टूडेंट्स की राय को जानने की कोशिश की। हम बार बार राइज करते हैं उस डिफॉर्मेशन के ऊपर जाके और एस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है और एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो हम लोग उसको बार बार चैलेंज करते हैं और बार बार डिफीट कर रहे हैं। ये मेरा बिलीफ है और हम लोगों ने फिर से टाइम एंड अगेन प्रूव करते आ रहे हैं और फिर से प्रूव कर दिया कि आपके दबाव से, प्रेशर से ये इंस्टीट्यूशन गिरने वाला नहीं है। When it comes to look at the results of JNU कि कैसे alumni निकल रहे हैं JNU से, तब पता चलता है कि एक्चुअली क्या ये टैक्स पेयर्स का मनी को वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, या फिर एक्चुअली यहाँ रह के हम कुछ काम कर रहे हैं जो नॉट ओनली इंडिया के लिए बेनिफिशियल है बस, बट आई थिंक वर्ल्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। नहीं, ये सिर्फ 3 लोग ही नहीं है। JNU ने देश की मतलब अभी कोई एक डेटा में देख रहा था कि मोर देन 50% जो IAS ऑफिसर्स हैं प्रोड्यूस बाय JNU है। वही नहीं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो JNUite है। सरकार कितनी भी कोशिश कर रही है JNU जामिया इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को बदनाम करने की, उन कोशिशों को लगातार ऐसे छात्र मतलब विफल करते आ रहे हैं, और ये उनके साथ हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमें इससे बल मिलता है, आगे और लड़ने के लिए शक्ति मिलती है सरकार के खिलाफ। और मैं तो कहूँगी इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। JNU जामिया सिर्फ ऐसे एक्सक्लूसिव नहीं रहनी चाहिए, और भी लोग इस तरह की अफोर्डेबल एजुकेशन प्राप्त कर सकें। यहाँ पे तुम बंद करने के चक्कर में लगे हुए हो यार, बंद नहीं बनाओ। JNU का हर एक छात्र पूरी जद्दोजहद के साथ लगा हुआ है। उसे पता है कि हमारे पास केवल और केवल एक चारा है कि हम जानते हैं कि पढ़ना कैसे और लड़ना कैसे है, और लड़ने के बाद कैसे आंख में डाल के सरकार से सवाल पूछने हैं। First of all, let me regard my congrats to who have made these achievements, but let me raise the question of Sharjeel Imam, Umar Khalid, who are still in prison. So they are also the alumnus, na? They also have the potential. So why is this happening to them? What matters here? Is this the identity? Is this the Muslimness? Is this a religion? सरकार बार बार कह रही है कि JNU देशद्रोह का अड्डा है, जबकि ऐसा नहीं है। JNU के छात्र हर क्षेत्र में ऐसा ही काम कर रहे हैं। चाहे ये पुरस्कार पाने का मामला, इससे पहले अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी को मिला नोबेल पुरस्कार। अब इसके साथ जो समाज में वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बराबरी की बात कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार कैसे फर्जी तरीके से UAPA के केस में बंद किया हुआ है। तो ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने जीवन का सबसे बेहतरीन योगदान दे रहे हैं, उनमें कुछ लोगों को हम याद कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए, दूसरे लोगों को हम भूल जा रहे हैं। चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे हेम मिश्रा हो, ये तीनों वो स्टूडेंट हैं JNU के जो सरकार ने गलत तरह से UAPA जैसी संगीन धाराओं में उनको बंद किया हुआ है। हमारी मांग है और हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों को याद किया जाए। इन पुरस्कार के साथ साथ इन्होंने भी एक क्षेत्र में रचनात्मक काम किया है, उनको याद किया जाए और उनके मुकदमे बिना शर्त तत्काल वापस लिए जाएं, उनको जेलों से रिहा किया जाए। ये समय है सही से JNU को याद करने का और JNU के योगदान को समझने का।